हेलो दोस्तों, न्यूज नेटवर्क चैनल पर आपका स्वागत है। आज 22 मई 2020 शुक्रवार। आज की सभी ताज़ा खबरों के साथ कोरोना स्पेशल न्यूज। भारत में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,12,359 के पार हो चुकी है। 45,300 लोग ठीक होकर आने घर जा चुके हैं। अब तक 3,435 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आज जौनपुर में 16, आजमगढ़ में 15, सिद्धार्थनगर में 11, रामपुर में 10, महाराजगंज में 8, बस्ती में 16, उन्नाव में 5, कानपुर में 3, हरदोई में 2, हमीरपुर में 2, कन्नौज में 2, मथुरा में 1 संक्रमित मिला है। जिसके बाद यूपी में संक्रमितों की संख्या 5,369 पहुंच गई है। बुधवार को लखनऊ में 1 संक्रमित के साथ प्रदेश में 3 अन्य की मौत भी हो गई थी। इसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 127 हो गया। डीजीसीए ने हवाई किराए की 7 श्रेणी जारी की है। 40 मिनट से कम समय में यात्रा पूरी होने वाली उड़ानों के लिए किराए की निचली सीमा 2,000 रुपये और अधिकतम सीमा 6,000 रुपये होगी। 40 से 60 मिनट में यात्रा पूरी होने वाली उड़ानों के लिए किरायों की निचली और ऊपरी सीमा क्रमशः 2,500 रुपये और 7,500 रुपये होगी। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह समय भारत को सामान्य स्थिति की ओर ले जाने का है। हम जल्द ही और ट्रेनों के शुरू होने की घोषणा करेंगे। इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे टिकटों की ऑफलाइन बुकिंग भी शुरू करने जा रहा है। 22 मई से यह सुविधा देश के लगभग 1.7 लाख सेवा केंद्रों यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) पर उपलब्ध होगी। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने रेलवे टिकटों की दलाली के मामले में IRCTC के 8 एजेंटों समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारतीय रेलवे ने यह जानकारी दी और कहा कि इनके पास से 6,36,727 रुपये मूल्य के रेल टिकट बरामद किए गए हैं। इन लोगों पर आरोप है कि ये राजधानी स्पेशल ट्रेनों के टिकट की दलाली कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवाती तूफान अम्फान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। बता दें कि अम्फान तूफान ने बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही मचाई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम मोदी प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे और समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें प्रभावित लोगों के राहत व पुनर्वास को लेकर चर्चा होगी। बीते दिनों हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प को लेकर अब विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सैनिक भारत की सीमा के भीतर ही गतिविधियां कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सैनिक सीमा सुरक्षा के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक बार फिर से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन पालन को लेकर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। मंत्रालय ने राज्यों से लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करवाने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को रात के कर्फ्यू या सभी गैर जरूरी गतिविधियों को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच ही सुनिश्चित कराना चाहिए। साथ ही कंटेनमेंट जोन को सही तरीके से चिन्हित कर उनमें रोकथाम के उपायों को लागू किया जाना चाहिए। 25 मई से हम घरेलू विमानों के संचालन को फिर से शुरू करेंगे। इस दौरान सभी यात्रियों को फेस मास्क और सैनिटाइजर बोतल साथ रखनी होगी। एयरलाइंस खाना नहीं देगी। पानी की बोतलें गैलरी एरिया या सीटों पर दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल खबर। जब प्रवासी मजदूरों की मदद के नाम पर बसों को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर सियासी बवाल मचा हुआ था, उसी दौरान जयपुर से करीब 200 किलोमीटर पैदल चलकर आई बांदा की महिला मजदूर राजकुमारी ने भरतपुर में सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। दुश्वारियों के अंधेरे के बीच परिवार ने इसका नाम रखा प्रकाश। इसके बाद परिवार ट्रक में बैठकर आगरा ISPT आया। यहाँ 24 घंटे इंतजार के बाद गुरुवार को झांसी की बस मिली। उसी से यह परिवार चला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बैंकों में 58,000 महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 35,938 महिला स्वयं सहायता समूहों को 218.49 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। सीएम आवास पर हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में सखी के रूप में नियुक्त महिलाएं गांव में बैंकों से जुड़कर घर घर जाकर पैसे के लेन देन का कार्य कराएंगी। इससे ग्रामीणों को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बुधवार देर रात और गुरुवार को 8 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से करीब 5,501 मजदूर प्रतापगढ़ पहुंचे। बलिया और अकबरपुर के श्रमिकों को ट्रेन से भेजा गया।
अमेठी के श्रमिकों को बस से न भेजकर ट्रेन से भेजने को लेकर रेलवे चेकिंग स्टाफ और रोडवेज के लोग आपस में भिड़ गए। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में कोरोना का कहर हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। शहर में बृहस्पतिवार को कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने पुष्टि की है। अब जनपद में मरीजों की कुल संख्या 358 हो गई है। इनमें 180 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 21 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ऐसे ही ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेटवर्क चैनल को। धन्यवाद।